कल्पसूत्र प्रवचन जो है पहली गाथा जो है हमें आज चालू रह रही है कि जनामाय कल्पसूत्र कह रहे हैं शास्त्रकार लखे कि कल्पसूत्र जो है 3 प्रकार की दवा जो है। एक प्रकार की दवा एरी है कि अगर आप दवा लो तो जो रोग में तो रोगपण को मटाड़े ने बीजो नवो रोग करे कोणी ने शक्ति पण बढ़ाए। बीजा नंबर की दवा एरी है कि भाई दवा लो तो शरीर जो है रोग मटाड़े पर शक्ति करे नहीं। तीजी दवा एरी है कि रोगपण नहीं मटाड़े ने उल्टा बीजो रोग माए लावे। अन्न की दवा की अच्छी है। जो पहली दवा है कि जिनमें शरीर पर पुष्ट हुए और रोग भी दूर होता है। तो कल्पसूत्र जो है तीजा प्रकार जो पहला प्रकार की दवा है वना जहरी है। और कल्पसूत्र कैसा है शास्त्रकार लिखते हैं कि देवों में इंद्र समान, हाथी में ऐरावत समान, राजाओं में राजा राम समान, बानावली में अर्जुन समान, जैसे तारा में जो है चंद्र श्रेष्ठ है, नीतिमान में राम जो है श्रेष्ठ है, रूपवान के अंदर कामदेव जो है वो श्रेष्ठ है, तेज के अंदर सूर्य श्रेष्ठ है और साहसिकता में जो है रावण श्रेष्ठ है, सतियों में सीता श्रेष्ठ है, वनों में नंदनवन श्रेष्ठ है, तीर्थों में शत्रुंजय श्रेष्ठ है, मंत्रों में नौका श्रेष्ठ है, बुद्धि के अंदर अभय कुमार श्रेष्ठ है। उसी तरीके से सारे भी जितने ग्रंथ है जितने भी शास्त्र है उसके अंदर सबसे श्रेष्ठ कोई हो तो वो है कल्पसूत्र जो है सबसे श्रेष्ठ है। और ये सब कल्पसूत्र के अंदर जो है पहले भगवान महावीर स्वामी का चरित्र कराया जाएगा, उसके बाद ऋषभदेव भगवान का चरित्र कराया जाएगा, फिर लास्ट में जो है बाकी के 22 भगवान और उसके बाद में लास्ट में जो है ऋषभदेव भगवान का चरित्र कराया जाएगा। उसके बाद जो गंधर्व हुए उनका जो है गंधर्ववाद होगा और उसके बाद जो उनके बाद जो पाठ परंपरा चली भगवान सुब्रमा स्वामी से लेकर आज तक जो 78वें पाठ के ऊपर आचार्य भगवान जो जयगो श्री जी महाराज से गच्छाधिपति विराजमान है। आज 600 से ज़्यादा लगभग 625 साधु के आज गच्छाधिपति है और आप श्री के आज्ञा के अंदर हम यहाँ पर है। और बाटा के अंदर चौमासा भी आए तो आप श्री की आज्ञा से आए। तो ऐसे 625 साधु भगवान और लगभग 650 से पौने 700 साधी जी भगवान के गच्छ नायक जो है आज ये आप श्री और 84 साल की उम्र के अंदर भी आज गच्छ का जो है अच्छी तरीके से जो है पालन कर रहे। तो गच्छ की परंपरा जो है वो भी जो है आपको सुनाएंगे। और इस तरीके से फिर उसके बाद जो है सवीरावली और फिर साधु जीवन की समाचारी ये सारा प्रवचन जो है 2 दिन के बाद जो है पूरा होगा। और शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति 21 बार जो है विधि पूर्वक अगर कल्पसूत्र जो है उसका अगर पारायण करता है, उसका पाठ करता है, उसको सुनता है तो उसको 7-8 भाव से ज़्यादा जो भाव है उसके नहीं होते। और इसीलिए व्यापार धंधा ये सब कुछ जो है भविष्य के दिन जो है बंद रखना चाहिए। अभी जो है पेपर के अंदर आया कि जोधपुर के अंदर मंदिर मार्केट जो है बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जैनों की दुकान बंद है, इसीलिए जोधपुर के अंदर मार्केट भी डाउन में है। मार्केट के जो है बाजार जो है उसके भाव भी जो है कम हो गए क्योंकि जैनों की दुकान जो है सब बंद हो गए। इसीलिए जो है करियाना बाजार भी जो है उसके मार्केट जो है भाव भी जो डाउन हो गए। तो जैनों का ये प्रभाव था। और एक समय में जैन समाज जो था वो राष्ट्र के ऊपर भी जो है उनकी धाक रहती थी, लेकिन जो है हमने समाज के ऊपर जो है धाक अब कम हो रही है। तो शास्त्र के अंदर जो है इसके अंदर शास्त्रकार कहते हैं कि 5 प्रकार की जो है दूसरी प्रकार से भी जो है 5 कर्तव्य जो परिश्रम के अंदर किया जाना चाहिए, जिसके अंदर चैत्य परिपाटी, साधु को वंदन, प्रतिगमन, समापना और अट्ठम का टॉप। और ये अट्ठम के टॉप के ऊपर शास्त्रकार जो है नागदत्त जो है नागकेतु का जो है दृष्टांत देते हैं कि नागकेतु पूरा भाव के अंदर बहुत छोटा था और उस समय माँ जब छोटा था तभी माँ मर गई और माँ मरने के बाद दूसरी माँ आई, सौतेली माँ आई। और सौतेली माँ हमेशा हैरान करती है, लगभग वैसा होता है, हर ऐसी नहीं होती है, लेकिन ये माँ जो है हैरान करती थी और ये सोया हुआ था और ये माँ बहुत हैरान करती थी। इसने अपने मित्र से कहा कि मेरी माँ जो है मुझे बहुत हैरान करती है, क्या करूँ यार। तब उसने कहा कि देख तेरे पूर्वों के कर्म जो है उसी के कारण ऐसा है, इसीलिए तू धर्म कर। और धर्म करने के क्या करूँ? तो अभी पोल्यूशन आ रहा है, इसके अंदर क्या करना है? अट्ठम करना है। और इसे अट्ठम के भाव के अंदर अपनी झोपड़ी के अंदर सोया हुआ था और सौतेली माँ ने इसको जला डालने के लिए प्रयोग किया और घास की झोपड़ी के अंदर इसको रखा और उसके अंदर आग लगा दी। लेकिन ये जो शुभ भाव था और इस शुभ भाव के अंदर अट्ठम के भाव के अंदर मरकर जो है क्या बना, तो वहाँ से जो है चंद्रकांता नगरी के अंदर विजय सेन राजा और श्रीकांत जो है व्यापारी था, उसकी पत्नी श्री सखी थी, उसके यहाँ पर जो है पुत्र के रूप में जन्म हुआ। और जो है जन्म होने के बाद जब बड़ा हुआ और जैसे जन्म हुआ और तरह जन्मते ही जो इसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जन्मते ही देखा कि पूरे भाव में मुझे अट्ठम करना था। क्योंकि घर के अंदर जब माँ के पेट के अंदर था तब घर में ऐसी बातें चलती थी कि कोई कहे कि मारे अट्ठाई करनी है, कोई कहे मारे अट्ठम करना है, कोई के मारे मास कमन करना है। बहुत में हमें घनी हाली बातों हाले रही है, कोई कि मारे अट्ठाई करनी है। लगभग अट्ठाई जो है मारा हिसाब से 10 ऊपर जो है लगभग अट्ठाई हालती हुई बहुत रमाए એટલે बहुत नहीं हुए मेरा पण जो है बहुत में आईने जो है अट्ठम कर लिया है। पहला घना जना है कि जो बहुत में अट्ठम कर लिया है। कुदरत पर कह मेहरबानी देखो तो शुरुआत में जो है जो मैच में रहे क्रिकेट हमने जो अगर स्टार्टिंग में प्लेयर अच्छा पर रमे गए तो मैच का स्कोर अच्छो जाए। जो कुदरत पर है जो 3 दिन बराबर ही बैटिंग की
काले की थी, परमे की थी ने नरसो पण की थी। 3 दिन मेघराजा जो भाई की बैटिंग की थी है वना कारण वातावरण पण जो है एकदम अनुकूल वही गयो ने आज बराबर जो है हमें लागे कि हमें अटम अगर अच्छो वही गयो तो हमें जगह तकलीफ नहीं आवे कि जो है पॉज दिन हमें तो पॉज दिन काढना है पॉज दिन कला काढवानी जवाबदारी मारी। बोलो हासी बोलो टाइम मळे तमने हुवाने पण टाइम मळे है हुवाने मळे काढू अटे अटे हेरो तो मळे गयो पाछे हासी वो दुकान में जने ग्राहकी रे ते आदमी हुवाने जाए खरो है नहीं लागी रे ग्राहकोरी जे हुवाने जाए तो मूरत केवी छे ने तो है वणियो बराबर तो वणियो गुरु केवी जो बराबर तो खास वास्ते प्रोग्राम पण एना राख्या है कि खान हुवान पण दौला जो आज पण जो हुनो कोनी है बराबर 2 बजे यहाँ पर आ जाना है। 2 बजे दोपहर का प्रवचन बराबर जो 10 आश्चर्य 7 वंडर्स आपने सुना होगा। आज 10 वंडर्स की बात करूंगा जो शास्त्र के अंदर आती है वो 10 वंडर्स की बात करूंगा। और उसके बाद जो है अपना जो प्रोग्राम है ये जो 56 दीप कुमारी का वास्ते वो सूर्य मंगई है इम्पोर्ट की है दोनों वास्ते कहीं कितना माल जो इम्पोर्ट करो दोनों वास्ते जो है आज प्रोग्राम वास्ते बाहरी सूर्य ने इम्पोर्ट की है कि बहुत लव करती है यारी जो बाहर जो गुजराती जो इम्पोर्ट की है ने सूरत रवन साइड की जो इम्पोर्ट की है आज प्रोग्राम वास्ते नाटक करी रहा कारण वास्ते खूब अच्छा सूर्य डांस करी रहा तो कम से कम जो सूर्य देखवा वास्ते अगर पिया जो है વધારે नहीं रहे तो जो है पिया बाहर काढ़ो बच्चियों जो है प्रोत्साहन भी जाए करजो। चलो तो हमें जो है अट्टम जो है जन्म हुआ ने जन्म हुआ नक्की कीधो कि मारे अट्टम करनो है पहला दिन थी ने पहला दिन उपवास कीधो हजी तो जन्मियो है ने उपवास अट्टम चालू कीधो पहलो दिन हुओ बीजो दिन हुओ तीजो दिन हुओ ने बच्चा वाली शक्ति थी लीक हुई और बच्चा बेभान हो गया और माता पिता ने समझा कि बच्चा मर गया है। पिता को इतना आघात लगा कि कई सालों के बाद जो है बच्चे का जन्म हुआ और वो पहले ही दिन जो है मर गया और पिता ने जो है उसको जो बच्चे को जमीन के अंदर जो है गाड़ा जाता है और बच्चे को जो है जमीन के अंदर डाल दिया और उसके बाद जो है पिताजी को इतना आघात लगा पिताजी की भी जो है वहीं पर मृत्यु हो गई और तभी जो है धर्मेंद्र देव का जो है सिंहासन जो है कंपायमान हुआ और खुद नीचे आए और अट्टम के प्रभाव से जो है नीचे आए। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति अट्टम करता है तीसरे दिन उसके अंदर उसके शरीर के अंदर जो है देव तत्व का वास होता है और इस तरीके से जो है उसमें मूर्छा आ गई और उसको जमीन के अंदर जो है गाड़ दिया और उसी समय जो है जो धर्मेंद्र देव थे उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया और वहाँ आकर कहते कि भाई ये तो बच्चा जिंदा है और उसको बाहर निकाला उसके ऊपर अमृत का सिंचन किया और बच्चा जिंदा हो गया और राजा को कहा राजा भी जो है पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जिसके घर के अंदर कोई पुरुष ना हो तो उसकी अगर स्त्रियाँ कितनी भी हो तो उसकी सारी संपत्ति राजा ले लेता है और इसीलिए जो है राजा के सिपाही वहाँ पर आ गए और सारी संपत्ति लेने के वहाँ पर आ गए। तभी जो है इंद्र का सिंहासन जो धर्मेंद्र देव था वो वहाँ पर आया और उसने जो है उनको जिंदा किया। शॉर्ट में बोलता हूँ बहुत लंबा नहीं करता हूँ लंबा करने जाऊँगा 1 घंटे का मेरा प्रवचन है इसलिए लंबा नहीं करता हूँ मुझे भी पता है और ये काश न करना है हमारी अमृत करना है बराबर है। देखो वन टाइम जो है बच्चा ने जो है जिंदा किया और राजा को कहा कि यही बच्चा जो है आपको जब मृत्यु का संकट आएगा तब यही बच्चा आपको बचाएगा। और आगे बढ़कर जो है एक बार ये नाग केतु जो है एक बार भगवान की पूजा करने के लिए जो है जा रहे थे और उसी समय एक जो है ऊपर आकाश के अंदर एक राजा ने पूर्व भाव के अंदर राजा ने जो है एक बार कोई किसी ने अन्याय नहीं किया था लेकिन फिर भी उसको जो है फांसी की सजा दे दी थी और किसी गांव वाले ने उसको बचाया नहीं था और मरकर वो वेंत्रदेव बना और ऊपर जाकर देखा कि यही राजा ने जो है मुझे जो है मैं निर्दोष था और फिर मुझे फांसी दी और पूरे गांव वालों ने उसका किसी ने विरोध नहीं किया और इसीलिए ये नगरी को जो है पूरी शिला डालकर जो है पूरी नगरी को जो है तहस नहस कर डालूंगा और उसने बड़ी शिला बनाई और नीचे डालना ही था। तभी नागकेतु ने देखा कि अगर ये शिला डालेगा तो मेरा अपना भगवान का मंदिर जो है वो भी उसके अंदर नष्ट हो जाएगा और उन्होंने छोटी सी उंगली जैसे कृष्ण भगवान ने जो है छोटी उंगली से जो है पहाड़ को उठा दिया और उसी तरीके से नागकेतु ने जो है छोटी उंगली से ऐसा रखा और उनके पुण्य प्रभाव से जो है वो देव दुष्ट देव जो है इतना भी प्रयत्न करने लगा और फिर भी जो है वो नगरी को जो है तोड़ने जो है तहस नहस नहीं कर सका और फिर जो है उसने मिच्छामी विक्रम मांगा और राजा ने भी मिच्छामी राजा को खून की उल्टी करवा दी और फिर भी जो है राजा भी जो है बच गया। और इस तरीके से नागकेतु इस बार भगवान की पूजा करने जाता था हाथ में फूल लेकर जा रहा था और फूल के अंदर सांप था छोटा सा सांप था और छोटे से सांप ने जो है नागकेतु को डंक लगाया जहरीला सांप था जहर पूरे शरीर के अंदर चढ़ने लगा और शुभ भावों के अंदर नागकेतु का जो है शुभ भाव चढ़ने लगे और डंक के अंदर जहर जब चढ़ रहा है तभी जो है शुभ भाव के अंदर आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते शपक सैनिक को जो है आगे बढ़ाई और आगे बढ़कर जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति कर जो है वहाँ से जो है आपने जो है निर्वाण का प्राप्ति की। और इस तरीके से जो है अब अट्टम का महत्व कहने के बाद अब 12 कल्प सूत्र जो है उसका पहला सूत्र जो है हाथ जोड़कर जो है पहली गाथा जो है प्राकृत के अंदर है और हाथ जोड़कर जो है सुनना है कि जो पहली गाथा क्या है। 12 सूत्र की पहली गाथा नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरम नमो जयरम नमो लसोजाणम ऐसो वचनुकार सहो भावनाशम नाम से पूरीमा चरिमान कपो मंगल मध्यमान तमे ये परिकैया जिन गणा हराय तेरावली चरियम पहले और लास्ट
पूरी महीने पहले, चरी महीने लास्ट, ऐसे भगवान का जो है उनका जो है भगवान का जीवन चरित्र सुनना वो भी मंगल है। इसीलिए प्रमाद मत करना। अब जो है कल्पसूत्र के प्रवचन के अंदर प्रमाद मत करना, समय से आकर जो है हर एक शब्द जो है सुनना है। और वर्तमान भगवान महावीर स्वामी उनके जो है तीर्थ के अंदर जो है उनका जो है जीवन चरित्र हमको सुनना है। ये परिकैया जिन करना हराई तेरा वलिचर्य, और भगवान के जो गंधर है उनका भी जो है जीवन चरित्र यहाँ पर सुना जाएगा। और उसके बाद तेरावली यानी जो सवीरावली है उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया जाएगा और उसके अंदर लिखा है। अब मैं प्राकृत के अंदर टीका दी गई वो नहीं बोलता हूँ, और जो है गुजराती में हिंदी में आपको बोलता हूँ। वो काल और वो समय के अंदर आषाढ़ सुद छठ के दिन जो है भगवान 20 सागरों का देवलोक का आयुष्य 10वें देवलोक के अंदर 20 लाख का जो है आयुष्य पूर्ण कर कर जो है प्राणक देवलोक से चवन कर कर जम्बूद्वीप के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर कि जहाँ पर समय समय जो है रूप रस बल आयुष्य शरीर वगैरह की जो है हानि को करता ऐसा अवसर पीढ़ी जो है काल प्रसार हो रहा था। और वो काल और वो समय जो है अवसर पीढ़ी के काल के अंदर चौथे आरे को जो है पूरा होने के अंदर जो है 75 साल और 3.5 महीने और 89 पखवाड़े बाकी थे। और उस समय पहला आरा जो है वो 4 कोड़ापुरी सागरों का, दूसरा आरा जो है 3 कोड़ापुरी सागरों का, तीसरा आरा जो है 2 कोड़ापुरी सागरों का, चौथा आरा जो है 1 कोड़ापुरी सागरों के अंदर 42,000 कम, और पाँचवा आरा जो है 21,000 साल का, और छठा आरा जो है वो भी जो 21,000 साल का। इस तरीके से कुल जो है 10 कोड़ापुरी सागरों का जो है ये अवसर भी निकाल था। और उसके अंदर जो है 75 साल और 8.5 महीने जब बाकी थे तब जो है भगवान महावीर स्वामी जो है प्राणक देवलोक के अंदर से जो है भगवान माता की कुक्षी के अंदर जो है भगवान ने जन्म लिया है। कल हम देखेंगे, कल जब जन्म वांचन होगा तब भगवान का जो है भगवान आकाश में से कैसे आते हैं ये टीवी के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे कि भगवान की आत्मा जो है माता के गर्भ के अंदर आती है और पूरे 3 लोक के अंदर जो है उज्ज्वला हो जाता है। और उसके बाद जब भगवान जो है कृष्णा देवानंदा की माता की कुक्षी के अंदर जब आए और फिर जो है भगवान का जन्म भी जो है चौथे आरे में हुआ। भगवान का क्या बोलते हैं दीक्षा कल्याण भी जो है चौथे आरे के अंदर, निर्वाण कल्याण भी जो है भगवान का चौथे आरे के अंदर हुआ। और इस तरीके से भगवान जो है 26वें भाव के अंदर जो है भगवान प्राणक देवलोक में से जो है 20 सालों में आयुष्य के बनकर आषाढ़ सुद छठ के दिन देवानंदा की कुक्षी के अंदर जो है मध्य रात्रि के अंदर आए। और उस समय माता ने जो है 4 स्वप्न देखे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर देखा। भगवान जब चवन होता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान जब चवन आते हैं, जब ऊपर से आते हैं तब जो है भगवान चलते हैं, वो भगवान को पता होता है। और भगवान माता के पेट में आने के बाद भी भगवान को पता चला कि मैं भगवान माता के पेट में आ गया हूँ। लेकिन जिस समय माता में पेट के अंदर आते वो एक समय जो है भगवान को भी जो है पता नहीं चलता है। और इस तरीके से जो है भगवान जो है 14 सपने से जो है माता के पेट के अंदर आए और राजहंस गति के साथ जो है भगवान जो है ऋषभ देते हुए ब्राह्मण के वहाँ पर गए और उनको जाकर जो है एवं पर देवानी आम देवान किया अज्जर संयोजन से शुद्ध जागरा ओहिल मानी इमे एवा एया रुए उड़ाले जाव शशि लिए 14 महासुनी पासिता आनंद बड़ी विद्या कम जहा। और इस तरीके से देवानंदा जो है ऋषभ दत्त को जो है जो 14 महासपना है उनका वर्णन जो है उनको नाम सुनाती है। कल भी यही सब अपने को यहाँ पर देखना है। कल भी जो है देवानंदा और जो है त्रिशला माता जो बने हैं और जो है उनका वो लोग भी जो है ये सारे डायलॉग जो है यहाँ पर बोलेंगे। और ये सब जो है सपना कहने के बाद ऋषभ दत्त कहते कि हे देवानंद आपको जो है सुख का लाभ होगा, आपको जो है सौभाग्य का लाभ होगा। और इस तरीके से आप जो है उत्तम पुत्र रत्न को जो है आप जो है अच्छे शुभ दिन के अंदर जो है जन्म दोगे और वो पुत्र जो है 1008 लक्षण से युक्त होगा। और जो है 82 दिन जो है यहाँ पर भगवान गर्भ के अंदर रहे। और बाद में जो नीच गोत्र कर्म जो भगवान ने बांधा था कौन से भाव के अंदर बांधा था वो दोपहर के प्रवचन के अंदर कहूँगा। और उसी समय जब भगवान का जब चवन होता है तब इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है और इंद्र जो है उपयोग करता है कि किसने मेरा जो है सिंहासन कंपायमान किया। और जब देखता है उपयोग करता है तो इंद्र ने कहा शांत था स्वामीनाथ शांत था। ये पूरा जो है प्रोग्राम कल के प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे। और तभी जो है इंद्र महाराजा जो है उपयोग रखते हैं कि क्या हुआ। और तब देखते तब पता चलते हो भगवान जो है माता कृष्णा की कुक्षी के अंदर आए। और उसी समय 7 डगले आगे चलकर भगवान जो है इंद्र महाराजा जो है नमुद्रम मुद्रा के अंदर जो है नमुद्रम बोलते हैं। और ये नमुद्रम भी जो है ये भी जो है कल्पसूत्र के अंदर लिखा गया है। नमुद्रम हरियंतानम भगवंतानम आईराम वितराम संसमुद्रानम विष्णुनाम रुद्रयान रुद्र पुंडरीयान रुद्र गणतिनम लोकुतमानम लोकनानम लोकयान लोकवैवान लोकवजगानम अवैधान चपुदान मग्गदान शरणदान जीवदान गोविंदानम धम्मदान नमोदेशान नमनारायण नमसायनम। अब धम्मसार के ऊपर जो है मेघ कुमार का दृष्टांत जो है शास्त्र के अंदर दिया हुआ है। मेघ कुमार कौन थे तो मेघ कुमार जो है सैनिक महाराजा के बेटे थे। और ये सैनिक महाराजा के जो बेटे थे और दारिणी के पेट के अंदर जो है ये मेघ कुमार आए। और जब माता के कुक्षी के अंदर आए तब माता ने भी जो है हाथी को देखा और जो है
मेघ को देखा और इसीलिए जो है जब जन्म हुआ तब नाम क्या रखा गया, मेघ कुमार रखा गया। और भगवान की वाणी सुनकर मेघ कुमार को दीक्षा लेने का मन हुआ और भगवान माता पिता की रजा ली और अनुमति लेकर जो है वो दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद दीक्षा का पहला दिन था और पहले ऐसा क्रम था कि जो पहला दीक्षा लेता है वो अंदर सोते हैं और जो जिनका नंबर पीछे होता है वो लास्ट में सोते हैं। तो इनका नंबर दरवाजे के पास था, इसलिए रात को जब साधु जो है बाथरूम करने के लिए जो है बाहर आते जाते हैं तब जो है उनकी धूल जो है ये मेघ कुमार के ऊपर निकली और पूरी रात नींद नहीं आई। और इन्होंने सोचा कि दीक्षा के पहले दिन है जो नींद नहीं आई तो अब दीक्षा के इतने सारे जीवन कैसे निकालूंगा, इससे अच्छा जो है घरे भागे नहीं जाऊला। लेकिन जो है भगवान का निकाले जाऊला ने भगवान का निकाले जाए ने भगवान ने कहूला कि भगवान आज दीक्षा पा लीजिए उन्हीं ने मैंने घरे जावारी रजा दो। और कल सुबह जो है पूरे दिन रात जो है ऐसा विचार किया और सुबह जब भगवान के पास गए और भगवान को कहा कि भगवान जो है भगवान को कहा कि भगवान हमारे जो है घरे जाना है महाराज जी दीक्षा पा लीजिए उन्हीं। और तब भगवान ने कहा कि हे मेघ कुमार तुमने पूरे भाव के अंदर कितना सहन किया है, पूरे भाव के अंदर तू हाथी था और हाथी के अंदर जंगल के अंदर जब आग लगी और आग लगने से जो है पशु पंखी जो है वो मर न जाए तूने 1 योजन तक जो है पूरा जंगल के घास सब काट डाले और सारे जब आग लगी जंगल के अंदर और उस समय सारे पशु पक्षी जो है वहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए और उस समय तू भी वहाँ पर आ गया, सारा पुण्य तुझे मिला और तूने जो है अपना एक खरगोश जो था वो भी तेरे पास में आकर बैठ गया और तुझे खुजली आई और खुजली करने के लिए जो है तूने एक पैर ऊपर किया और जैसे तूने एक पैर ऊपर किया नीचे कौन बैठ गया, खरगोश नीचे बैठ गया। और खरगोश बैठने के बाद जब खुजली करने के बाद जब वापस नीचे पैर रखने गया तूने देखा कि नीचे जो है खरगोश है और अगर खरगोश के ऊपर पैर रखूंगा तो मर जाएगा और तूने इसी तरीके से रखा। 2.5 दिन तक जो है आग जंगल के अंदर आग लगी रही और कोई गया नहीं वहीं पर है। 2.5 दिन तक जो है पैर ऐसे ही रखा और 2.5 दिन होने के बाद जब वापस से पशु चले गए और तब तू पैर नीचे करने गया और तू नीचे न रख सका और तेरा जो है नस पकड़ गई और वहीं पर जो है तू गिर गया और वहीं पर तुझे कोई पानी जो है या कोई खाना तुझे देने वाला कोई नहीं था और उसी के अंदर जो है तू जो है वहाँ से मरकर जो है तो मेघ कुमार बना है। ऐसा मेघ कुमार पूरे भाव के अंदर जो है तूने इतना सब कुछ सहन किया है और अब जो है यहाँ पे तो कुछ क्या सहन करना है। और तभी मेघ कुमार जो है भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं कि भगवान ये शरीर के कारण मुझे संसार के अंदर जाने का विचार आया, भगवान अब मुझे नियम दो कि इस शरीर के लिए जो है एक खाली आँख के अंदर कुछ भी गिरेगा ना तो उसको निकालने की छूट, बाकी शरीर के अंदर जो है कुछ भी आँख जो है उससे संयम जीवन पाल सकूँगा, इसलिए उसको छोड़कर जो है अब जो है शरीर की कोई चिकित्सा नहीं करूँगा और जो है मुझे नियम दो। भगवान ने उनको नियम दिया और वहाँ पर जो है अंत समय में जो है संलेखना की, लास्ट में मास गमन किया और मास समन कर अनुत्तर विमान के अंदर उनका जन्म हुआ। वहाँ से महावीर क्षेत्र के अंदर जन्म लेंगे और वहाँ से जो है मोक्ष के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मोक्ष में जाने के जो है 2 प्रकार है। मोक्ष जो है लक्ष्य पूर्वक अगर धर्म करने से और जीवों के प्रति जो व्यक्ति करुणा रखता है वही 2 व्यक्ति जो है मोक्ष के अंदर जा सकते हैं। और मेघ कुमार का पुण्य देखो कि मेघ कुमार जो है इसको 3 सुंदर वस्तु मिली कि जीव दया के प्रभाव से मेघ कुमार को जो है 3 वस्तु मिली। हमें जीव दया की भी टिप करनी है, हमें जो है व्यावस की भी जो है टिप करनी है, तो अभी समय नहीं है लेकिन जो आगे करेंगे। तो जीव दया के प्रभाव से शास्त्रकार कहते हैं कि मेघ कुमार को जो है सैनिक महाराजा का जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं उनका पुत्र बना। दूसरे नंबर के अंदर भगवान महावीर स्वामी का शिष्य जो है इसी भाव के अंदर बना और भगवान ने जो है उनका जीवन रूपी रथ जो है वो गलत मार्ग के ऊपर चला गया था और उसको जो है रॉन्ग साइड में चला गया था और भगवान ने जो है रथ को जो है धर्म के सारथी भगवान जो है उसके जीवन के रथ के सारथी बने और उसकी जो है लगाम भगवान ने खींची और जो है उसके लिए साक्षात भगवान जैसे उनको मिले। तो ऐसा 3 पुण्य जो है एक जीव दया जो कि उसके प्रभाव से उनको मिला है। तो अब जो है कल सुबह का प्रवचन जो है बहनों के लिए खास प्रवचन है कि जिसके अंदर पेट के अंदर जब बालक आता है तो उसका जो है पालन कैसे करना है उसकी बात जो है कल के प्रवचन के अंदर करेंगे। चलो अब गुरु वंदन बचकान और सर्व मंगल। गुरु वंदन। भगवान की स्तुति करने के बाद हमने लास्ट में देखा कि भगवान का जन्म होते हुए इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और इंद्र ने वो 7 कदम आगे गए और नवोत्तम सूत्र उन्होंने बोला और नवोत्तम सूत्र में धम्मसारहीन को पधाया। तो तब भगवान धर्म के कौन है, भगवान हमारे धर्म के धर्म रूपी रथ है उसके वो सारथी है। तो वो किनके सारथी बने, भगवान मेघ कुमार का जो धर्म का जो रथ था वो लग गया था और उसको वापिस भगवान ने वो रथ को वापिस चलते कर दिया। तो भगवान की स्तुति करने के बाद शुक्रेंद्र वो भगवान को कहते हैं कि देवानंद के पक्ष में नहीं हुए
हे तारक परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रभु आप भी अपने ध्यान में मुझे आप देखो। बाद में इंद्र मन में विचार करते हैं कि कोई भी तीर्थंकर के जीव, चक्रवर्ती के जीव, बलदेव के वासुदेव के जीव, वो कभी भी शूद्र कुल में, निर्धन कुल में, अधम कुल में और याचक कुल, ऐसे 4 प्रकार के कुल हैं। शूद्र कुल, निर्धन कुल, अधम कुल और याचक कुल। और ब्राह्मण का याचक कुल कहलाता है। हाँ, ब्राह्मण का वो याचक कुल कहलाता है। तो ऐसे कुल में कभी भी ऐसे तीर्थंकर भगवंत वगैरह उनका जन्म नहीं होता है, इसलिए ऐसा कभी भी बना नहीं है। लेकिन तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव ऐसे जो भी महापुरुष है, उनका जन्म भोग कुल, उग्र कुल, क्षत्रिय कुल वगैरह ऐसे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं। इसलिए तीर्थंकर इंद्र ने मन में सोचा कि भगवान ऐसे नीच कुल में क्यों आए, नीच कुल में क्यों आए। इसलिए तब उन्होंने देखा कि भगवान ने कुल का मध किया था। तीसरे भाव में भगवान ने कुल का मध किया था, इसके कारण उनको नीच कुल को बताया। उनके कारण वो नीच कुल में आए। अभी ये प्रसंग से शास्त्रकार हमको 10 प्रकार के आश्चर्य कौन से कि ये औषध पीढ़ी में 10 प्रकार के आश्चर्य जो हुए उसकी बात शास्त्रकार करते हैं। उसमें पहले नंबर में ये भगवान वीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपसर्ग है। कोई भी तीर्थंकर भगवान उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कभी उपसर्ग नहीं आता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी सामान्य केवली जो होते हैं, ये जो तीर्थंकर नहीं होते उनको उपसर्ग आ सकते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर केवली है उनको कभी भी केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं आते। लेकिन भगवान को उपसर्ग आया तो ये क्या हुआ, आश्चर्य हो गया। एक बात, भगवान श्रावस्ती नगरी में आए थे और वहाँ गौशाला ये जिसको भगवान ने तेजोलिसा सिखाई थी, तो पहले भगवान का ही शिष्य था। और ऐसा जो गौशाला था वो अभी अपने को जीत मानने लगा। एक तो उसके पास तेजोलिसा थी और दूसरे नंबर में उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के साधु वो टाइम भगवान पार्श्वनाथ के साधु भगवान को विचारे थे, उनके पास तो उनके निमित्त शास्त्रों के सीख लिया था। इसलिए वो अपने को जीत मान के वो सारा श्रावस्ती में घूम रहा था और वो अपनी प्रसिद्धि कर रहा है कि नगर में 2 तीर्थंकर आए। एक तो भगवान भी श्रावस्ती नगरी में वही टाइम और ये गौशाला वो भी अपनी प्रसिद्धि कर रहा है, मैं भी कौन हूँ, तीर्थंकर। इसलिए ऐसे नगर में पूरी बात फैल गई कि आज नगर में 2 तीर्थंकर आए हैं। और ये सुनकर गौतम स्वामी थे, उनको विश्वास नहीं आया, क्योंकि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उसके बाद कोई तीर्थंकर होते नहीं है और 2 तीर्थंकर एक साथ में कभी भी एक से प्रबल नहीं होती, बराबर। इसलिए गौतम स्वामी भगवान को पूछा, तब भगवान ने कहा कि जो गौशाला है वो जिन नहीं है, वो भले अपने को तीर्थंकर या जिन कहलाता है, लेकिन वो सच्चा जिन नहीं है। वो मंकली नाम का पुत्र है और वो मेरा पहले शिष्य था। इसलिए और उसका गौशाला में उसका जन्म हुआ। कहा गायों की शाला गौशाला में जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम गौशाला रखा गया। और ये बात सुनकर और अभी ये बात पूरी श्रावस्ती में वापिस फैल गई तो भगवान ने कहा कि गौशाला वो जिन नहीं है। और ये बात सुनकर गौशाला भी गुस्से हो गया। और वो टाइम भगवान की गोदी लेने के लिए एक साधु जिसका नाम आनंद था, तो आनंद का साधु वो वहाँ से पसार हो रहे थे और तभी गौशाला ने वो साधु को कहा कि आपके जो भगवान है, धर्माचार्य है यानी महावीर भगवान, उनको आप समझा दो। यदि वो ज़्यादा बोलेंगे तो मैं तेजोदृष्टि से उनको मार डालूंगा। ऐसा किसने बोला? गौशाला ने महात्मा को बोला और महात्मा एकदम डर गए और वो डर के पास वापिस आए और भगवान को बोला कि बीच में ये गौशाला मिला था और वो कह रहा वो आपको तेजोदृष्टि
भगवान ने कहा कि अभी थोड़े ही समय में ये गौशाला इधर आएगी, इसलिए सभी साधु है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, किसी को बीच में नहीं आना। वो मेरे को तेजोल से छोड़ेगा, लेकिन किसी को बीच में नहीं आना है। और तभी थोड़े टाइम में गौशाला वहाँ आया, और गौशाला वहाँ आके वो भगवान को शब्द वगैरह बोलने लगा। और तब गौशाला ने कहा कि मैं सच्चा जिन हूँ, और तब भगवान ने कहा तुम जिन नहीं हो, तुम तो मंगली पुत्र हो, और तुम मंगली पुत्र हो, और झूठ बोल के अपने को दुर्गति का कर्म क्यों, दुर्गति में जाने का कर्म क्यों बांधते हैं। और तभी गौशाला एकदम गुस्से हो गया, और उन्होंने तेजोदशिया भगवान के ऊपर तेजोदशिया छोड़ी, और जैसे तेजोदशिया छोड़ी, लेकिन भगवान के अंदर भले ना बोला था, लेकिन भगवान पर इतनी प्रीति थी दो शिष्य को, इसको कौन सुनक्षत्र और सन्मानुभूति, दो साधु भगवान को कि भगवान पर तेजोदशिया छोड़ी, वो उनसे दिखा नहीं गया और वो बीच में आ गए। भगवान को बचाने के लिए ये दोनों साधु है बीच में आए, और तेजोदशिया से दोनों चल के मर गए और देवलोक में गए। इसमें एक साधु 8वें देवलोक में गए और दूसरे साधु 12वें देवलोक में गए। सुनक्षत्र और सन्मानुभूति दोनों तेजोदशिया के देवलोक में चले गए। तो एक 8वें देवलोक में और दूसरे 12वें देवलोक में ऐसा भाव तो भगवान को बचाने का आप ऐसे तो देखे तो सेमी भाव था, भगवान बच जाए, तो सेमी भाव था। लेकिन शास्त्र में ऐसा पढ़ा हुआ है कि प्राय करके पहले सुनक्षत्र आए, और बाद में सन्मानुभूति आए। तो सुनक्षत्र आए और वो जल के 8वें देवलोक में चले गए, बाद में सर्वानुभूति आए। हाँ, तो सर्वानुभूति क्या है भाई, सुनक्षत्र तो जल गए, तो अभी मेरे भी ऐसी स्थिति होने वाली है। तो उन्होंने पहले से क्या सब पचकान कर लिया, हाँ पचकान वगैरह, हाँ सब मुसीरा दिया, पचकान कर लिया और बाद में आए, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पचकान किया, तो उसके कारण वो 12वें देवलोक में गए। और सुनक्षत्र उन्होंने सीधा देखा कि भगवान के ऊपर उत्सर्ग हुआ है, तुरंत आ गए, उन्होंने कोई सोचा बराबर। और ये गौशाला ये जिसने भगवान पर तेजोदशिया छोड़ी थी, वही तेजोदशिया वो भगवान को 3 प्रदक्षिणा करके गौशाला के शरीर में ही वो तेजोदशिया में प्रवेश कर दिया। और गौशाला जाते जाते भगवान को कहा कि अभी आपका 6 महीना में मृत्यु हो जाने वाला है। गौशाला ने किसको, भगवान को कहा कि तेजोदशिया के प्रभाव से 6 महीना में मृत्यु हो जाने वाला है। लेकिन उसको पता नहीं था कि 7 दिन में तो उसकी ही मृत्यु हो जाने वाली। और ये बाजू तेजोदशिया गौशाला के शरीर में प्रवेश किया, तो उसके कारण गौशाला पूरा उसका शरीर जलने लगा, अंदर में दाह ज्वर उत्पन्न हो गया, तो पूरा शरीर जलने लगा। तो वहाँ अपना जो आश्रम था वहाँ आया, और शास्त्र में ऐसा कहा है कि वो टाइम भगवान के जितने शिष्य थे उससे ज़्यादा शिष्य किसके थे, गौशाला के। यानी उसका एक आजीवन का मत था, वो मत में मानने वाले, मत में मानने वाले लोग कितने थे, तो भगवान के शिष्य से भी उसके ज़्यादा थे, और सभी उसके मत वाले आ गए। और गौशाला सोया हुआ है, और गौशाला कहता है कि अभी मेरे से ये दर्द सहन नहीं होता है। और तभी वो सभी जो उनके जो अनुयायी वगैरह थे वो वहाँ आते हैं, उनको शांत करते हैं। और भगवान ने गौशाला को कहा था कि मैं तो 16 साल और जीने वाला हूँ, मैं तो और 16 साल जीने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली है। और बाद में गौशाला को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने ये बहुत गलती की। एक बार वो तो भगवान तो मेरे गुरु थे और मैंने ये गलती की, और तभी वो अपने अनुयायी को बोलता है कि आप मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे को जूता का हार वगैरह पहना के पूरी नगर में मेरे को घुमाना, और मेरे ऊपर थूकना और कहना कि इन्होंने भगवान का अपमान किया है, भगवान की आराधना की है, ऐसा कहना। और ऐसा कहकर 7 दिन में गौशाला पश्चाताप के भाव से बनता है और 12वें देवलोक में चला जाता है। हाँ, 12वें देवलोक में चला जाता है। लेकिन फिर भी भगवान की जो उसने आराधना की, इसके कारण
गौशाला अनंत काल तक अभी घूमने वाला है। कितनी बार तो वो नरक में जाएगा। बराबर है। भगवान के आसत में भी उसके हाँ? वो प्रायश्चित तो बहुत कम है। भगवान के आसात्मा के सामने वो हाँ जो गुरु के पास जो प्रायश्चित वो सब नहीं किया तो ऐसा। और जब भगवान के शरीर में तेजोदशा का प्रवेश हुआ, तेजोदशा उसको तीन प्रतिष्ठा करके गई, लेकिन तेजोदशा का जो दाह था इसके कारण भगवान को भी लोही और उल्टी का झाड़ा चालू हुआ। लोही उल्टी के झाड़ू चालू हुए और तब सिंह अड़गार नाम के भगवान के एक शिष्य थे, उनको पता चला कि भगवान को तो ये लोही उल्टी का झाड़ा हो रहा है। और तभी वो भगवान के पास आए और रोने लगे। और तब भगवान ने कहा आप कोई भी चिंता मत करो, थोड़े दिन में मेरा ये रोग सम जाएगा। आप एक काम करो, रेवती नाम की श्राविका है और वो श्राविका ने उसके घर में बिजोरा पाक बनाया और कोड़ा पाक, बिजोरा पाक और कोड़ा पाक दो पाक बनाए हैं। उसमें से आपको बिजोरा पाक लेके आना है और मैं वो बिजोरा पाक वापरूंगा, उसके कारण मेरा जो दाह है वो दूर हो जाएगा। और सिंह अड़गार कहाँ जाते हैं रेवती श्राविका के यहाँ, और वहाँ दो प्रकार का पाक बना, एक कोड़ा पाक दूसरा बिजोरा पाक। लेकिन बिजोरा पाक है वो अपने लिए बनाया था, कोड़ा पाक वो साधु लोगों के लिए उन्होंने बनाया। तो भगवान ने बोला कि बिजोरा पाक जो उसने अपने के लिए बनाया है वो और के लाना। तो सिंह अड़गार बिजोरा पाक और के आते हैं और भगवान को वापरते हैं और भगवान को जो दाज था वो झाड़ा उनके जो था लेकिन 6 महीना तक भगवान को ये पीड़ा सहन करनी पड़ी। वो एक आश्चर्य हो गया। और ये पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य है गर्भ अपहार। ये देवानंद की किस्से में से हरिण गविष्य नाम के देव ने वो भगवान का गर्भ का अपहरण करके देवानंदा के माता के गर्भ में से पिछला माता के गर्भ में को ट्रांसफर किया। तो ऐसा भी अनंत काल में कई बार बहुत कम बार ऐसा होता है। बराबर है। अनंत काल के बाद ऐसा अवसर आता है। बराबर है। तो इसलिए उसको आश्चर्य कहते हैं। तो जो गर्भ का ट्रांसफर हुआ उसको भी आश्चर्य कहा गया। तीसरा आश्चर्य ये स्त्री तीर्थंकर। तीर्थंकर जो पुरुष ही होते हैं कभी भी स्त्री नहीं होते हैं। लेकिन मल्ली नाथ भगवान ये जिन्होंने पूर्व के भाव में वो अपने मित्रों के साथ 6 मित्रों के साथ वो तप करते थे और टोटल 7 मित्र, एक मल्लीनाथ भगवान का जीव और उसके 6 मित्र तप करते थे। और तप के पारने में वो जो मल्लीनाथ भगवान के जीव थे उन्होंने मन में सोचा तो मैं तो राजपुत्र हूँ, वो राजपुत्र थे, बाकी कोई मंत्री पुत्र था, कोई सेनापति का पुत्र था। उन्होंने सोचा मैं तो राजपुत्र हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा तप करना चाहिए, मैं सबके समान कैसे करूँ। इसलिए उन्होंने पारणा के दिन में वो माया करके कहते थे कि भाई आज मेरे को पारणा, कोई भी बहाना बना के माया करके वो पारणा नहीं करते थे और वो तप आगे चालू रखते थे। वो जो माया की उसके कारण स्त्री का भाव उसको उनको मिला। इसलिए तीसरा आश्चर्य स्त्री तीर्थंकर, तीर्थंकर कभी भी स्त्री नहीं होते हैं, पुरुष ही होते हैं। तो चौथे नंबर में निष्फल देशना। ये भगवान की देशना वो कभी भी निष्फल नहीं रहती। भगवान की देशना कैसे कहिए, अमोघ कहिए। अमोघ, भोग यानी निष्फल और अमोघ यानी सफल। यानी भगवान की देशना के बाद कोई भी जीव को या तो संकित होता है, या तो वो देश वृत्ति का स्वीकार करता है, या तो वो सर्ववृत्ति का स्वीकार करता है। कोई भी जीव को संकित देश वृत्ति सर्ववृत्ति न हो ऐसा नहीं बनता। इसलिए भगवान की देशना हमेशा सफल नहीं होती है। लेकिन भगवान महाराज स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी पहली देशना निष्फल गई। क्यों निष्फल गई? साधु साधु थे, देव थे, साविका और साविका हाँ, देव तो संकित तो हो सकता है, संकित तो उनको भी हो सकता है। लेकिन वो देशना के बाद भगवान को पता था कि देशना के बाद किसी को संकित के परिणाम नहीं होने वाले, किसी को रस वृत्ति के सर्ववृत्ति के परिणाम नहीं होने वाले हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे तो 3 घंटा भगवान की देशना चलती है, लेकिन ये देशना खाली 48 मिनट भगवान ने की। और उसमें पढ़ाई करके देव देवी थे, बाकी कोई साधु श्राप करके उसमें
साधु साधु तो नहीं थे, राउत काल में तो उसमें नहीं थे, बराबर है। तो भगवान को पता था। सर जी, पारसनाथ भगवान के टाइम में जो साधु साहब मानव स्वामी दोनों के 250 साल का ही तो देखने थे। हाँ, उनके साथ में नहीं आए थे। वो विचार है लेकिन उनके बहुत पास सारे ना, अभी उनको भी केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत समझ में रचना होगा। केवल ज्ञान वो पता ही नहीं चला ना किसी को। जैसा केवल ज्ञान हुआ तो समझ के रचना हुआ, कि केवल ज्ञान हुआ उसे कुछ किसी को पता नहीं। हाँ, पता चले तो आ जाएगा। हाँ, ये हाँ, लेकिन पता ही नहीं, अभी केवल ज्ञान हुआ तुरंत समझ के रचना होगा। याद रखना ताकत 250 साल के दिन साधु तो रहे ही होंगे। तो ऐसे भगवान की विशेषता कभी भी निष्फल नहीं जाती है। भगवान की विशेषता निष्फल गई तो वो चौथा आश्चर्य। फिर पांचवा आश्चर्य कि कृष्ण का अपर क्रम का गमन, यानी कृष्ण वासुदेव। हाँ, तो कृष्ण वासुदेव तो एक क्षेत्र में कभी भी दो वासुदेव इकट्ठे नहीं होते। एक क्षेत्र में कभी भी दो तीर्थंकर या तो दो चक्रवर्ती, दो वासुदेव, दो प्रति वासुदेव कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन एक बार ये कृष्ण वो भारतीय खंड में गए थे। उसकी बात आती है कि एक बार पांडवों को मिलने के नारद आए और नारद ऐसे दृढ़ संकित हुए। नारद वो संकित होते हैं और वो टाइम द्रौपदी है वो परिव्राजक, वो साधु तो नहीं थे। नारद साधु के वेश में संकित थे लेकिन साधु नहीं थे, इसलिए और परिव्राजक के वेश में थे, इसलिए द्रौपदी ने उनका सत्कार नहीं किया। सन्यासी के विषय, हाँ, सन्यासी के विषय वो नारद जी देखते न, उसका वेश क्या कपड़ा, सन्यासी भगवा जैसा कपड़ा रहता, तो वो वेश में वो आए थे। तो इसलिए द्रौपदी है वो भी संकेती थी, वो खड़ी नहीं हुई, बराबर है। इसलिए नारद को अपमान लगा कि मैं यहाँ आया और ये खड़ी नहीं हुई, मेरा सत्कार नहीं किया, और नारद को अपमान लगा। इसलिए वो अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने धातकी खंड, हम जहाँ रहते वो ये जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र आता है और उसके बाद धातकी खंड आता है। तो वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग रहते, वहाँ भी भरत क्षेत्र है। यहाँ जैसा भरत क्षेत्र है वैसा धातकी खंड में भी वहाँ भी भरत क्षेत्र है। तो वहाँ हमारे जैसा ही सब व्यवहार वहाँ चलता है। तो वहाँ जो धातकी खंड था वो धातकी खंड के जो भरत क्षेत्र में अपर नाम की नगरी है, और वो नगरी में पद्मोत्तर नाम के राजा थे। और उनके राजा के सामने ये नारद ने द्रौपदी के गुणगान गाने लगे कि आपकी जितनी भी रानियाँ हैं वो रानियाँ का द्रौपदी के सामने उनका सब रूप है ये कोयले जैसा। उनका द्रौपदी का रूप इतना ज़बरदस्त है कि आपके कोई भी रानी है उसके मुकाबले आ नहीं सकती। और कभी पद्मोत्तर राजा को इच्छा हुई कि भाई मेरे को द्रौपदी को अपनी रानी बनानी है, तो तब नारद को उन्होंने पूछा कि द्रौपदी कहाँ पे है, और तब नारद ने कहा कि ये जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है तो वहाँ के 5 पांडव है, उसकी पत्नी द्रौपदी है। और तब पद्मोत्तर राजा है वो देव की सहाय से कहा है यहाँ भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आए और द्रौपदी को उन्होंने वो उठा लिया, हाँ, उसका अपहरण किया और अपहरण करके अपने महल में ले गया। लेकिन द्रौपदी वो भी सती स्त्री थी, पर उसने उनका अपहरण किया। इसलिए उन्होंने छठ के पारने छठ चालू किया कि जहाँ तक मेरे को वापिस मेरे पति न मिले वहाँ तक वो छठ के पारने छठ वो द्रौपदी करने लगी। अम्बिल वगैरह तब भी वो करने लगी। ये बाजू 5 पांडव उन्होंने देखा तो द्रौपदी गुम हो गई है, उनका किसने अपहरण किया है। कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण ने उनकी तपास की, लेकिन अभी ये भरत क्षेत्र में तो थी ही नहीं, तो धातकी खंड में थी, तो यहाँ कहाँ से मिले। हाँ, और कृष्ण भी उदास हो गए। और वही टाइम नारद जी, हाँ, नारद जी का काम क्या है, एक दूसरे को लड़ाने का, उधर का उधर। नारद जी आए और बोले कि क्यों आप इतने उदास क्यों है। और तब कृष्ण बोले कि द्रौपदी का किसी ने अपहरण कर लिया है। तब नारद जी बोलते हैं कि द्रौपदी का अपहरण तो पद्मोत्तर राजा जो धातकी खंड में अपर गंगा नगरी के पद्मोत्तर राजा है, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया है। तो
तभी कृष्ण महाराजा और 5 पांडव वो कहाँ जाते हैं, झांकी खंड में। ऐसे तो जा नहीं सकते, लेकिन देव की सहाय से वो झांकी खंड में जाते हैं और वहाँ उसके साथ युद्ध करते हैं और द्रौपदी को वापस लाते हैं। लेकिन जब वापस आ रहे हैं और तभी उन्होंने जीत की खुशी में वो शंख बजाया, कृष्ण ने अपना शंख बजाया और तभी वो झांकी खंड का जो वासुदेव था और वहाँ भी तीर्थंकर थे और वासुदेव थे, और वासुदेव ने ये शंख का आवाज़ सुना और ये शंख का आवाज़ सुनकर उनको आश्चर्य हुआ कि कोई शत्रु पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसा शंख तो मेरे पास ही, क्योंकि कृष्ण के पास जैसा शंख था वैसा शंख वहाँ के वासुदेव के पास भी था। और उसने सोचा कोई शत्रु पैदा हुआ है जो मेरे को मारने के लिए आया है। और वही टाइम वहाँ जो तीर्थंकर थे उसके पास ये वासुदेव गए और बोले कि ये शंख की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये शंख मेरे सिवाय कोई बजा नहीं सकता और मेरे जैसे शंख की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब तीर्थंकर ने बोला कि जम्बूद्वीप के जो भरत से कृष्ण वासुदेव है वो यहाँ आए थे और वो यहाँ द्रौपदी को लेके वापस जा रहे हैं, उसकी खुशी में उन्होंने शंख बजाया है। और तब ये वहाँ के जो वासुदेव थे वो भी खुश हुए। तो एक वासुदेव यहाँ आए थे तो वो भी शंख बजाने लगे और ये दोनों के शंख की आवाज़ टकराए, वो एक आश्चर्य है। कभी भी एक क्षेत्र में 2 वासुदेव इकट्ठे नहीं होते हैं, ये एक क्षेत्र में 2 वासुदेव इकट्ठे हुए तो वो भी वहाँ शंख का आवाज़ टकराए, वो एक आश्चर्य हो गया। तो ऐसा 5वां आश्चर्य, 6ठा आश्चर्य कि सूर्य चंद्र वगैरह कभी भी अपनी मूल विमान से कभी भी यहाँ भगवान की देशना में नहीं आते। लेकिन कौशाम्बी नगरी में जब भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण भगवान की देशना चल रही थी तब सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान लेकर यहाँ देशना सुनने के लिए वो आए थे, बराबर। वो भी एक आश्चर्य हुआ। फिर 7वां आश्चर्य जो हरिवंश की उत्पत्ति, एक हरि नाम का वंश हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वीरक नाम का सालवी था और उसकी वनमाला नाम की उत्पत्ति पत्नी थी। और कौशाम्बी नगरी में एक जो राजा था वो ये जो उन्होंने एक बार ये वनमाला को देखा, वनमाला बहुत उत्पन्न थी, वीरक सालवी की पत्नी थी। वो राजा ने एक बार उनको देखा और उनका रूप पसंद आ गया तो उनका अपहरण करके अपने राजमहल में अंतपुर में लेके आया। और ये बाजू वीरक थे, उसकी पत्नी का अपहरण हो गया तो वो पागल जैसे हो गया और पागल होके वो पूरे नगर में भटकने लगा और भटकते एक बार राजा के महल से ही वो पसार हो गया। और तभी बालकनी में ये वनमाला वहाँ खड़ी हुई थी, राजा और वनमाला दोनों दोनों खड़े रहे थे और वहाँ के नगर का जो दृश्य वो दोनों देख रहे थे। और तभी ये वीरक है तो उनकी नज़र में वनमाला आती है, वो पुकार करता है वनमाला वनमाला, ऐसा पुकार करते हैं। और तभी राजा रानी दोनों ये वीरक को देखते हैं और देख के दोनों को पश्चाताप होता है। राजा को भी पश्चाताप होता है तो मैंने इसकी स्त्री का अपहरण कर लिया, ये बहुत गलत किया। और वनमाला उनको भी पश्चाताप होता है। तो दोनों पश्चाताप के भाव में थे और वही टाइम आकाश में से बिजली गिरी, दोनों राजा रानी के ऊपर बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होकर दोनों हरिहर्ष नाम के युगलिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए। हरिहर्ष नाम का जो युगलिक क्षेत्र है वहाँ दोनों उत्पन्न हुए और वहाँ वो एक युगलिक मनुष्य ही कहलाते हैं, मनुष्य जैसे ही। लेकिन उनकी काया कितनी रहती है, हरिहर्ष क्षेत्र में जो युगलिक उत्पन्न होते हैं उनकी काया कितनी रहती है। एक गांव यानी कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की उनकी काया, 3 किलोमीटर लंबी उनकी काया रहती है, बराबर। तो ऐसे हरिवंश क्षेत्र में वो उत्पन्न हुए। ये बाजू वीरक है, दोनों का मौत का समाचार सुन के वो उसको भी वैराग्य हो गया और वो तापस बन गया। और तापस बन के फिर उसकी मृत्यु होके वो स्वधर्म द्योलोक में यानी पहला द्योलोक में वो चला गया और वहाँ किल्बिषिक नाम का देव बना। और उन्होंने उपयोग रखा मैं कहाँ से आया और देखा तो ये राजा ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था, लेकिन अभी दो जन बिजली गिरी मर के अभी कहाँ गए। तो
देखा तो भाई युगलिक क्षेत्र में दोनों मजाक कर रहे थे, दोनों पति पत्नी बने थे, युगलिक क्षेत्र में दोनों मजाक कर रहे हैं। और वो वीरक था, वीरक यानी अभी जो देव बना है, उन्होंने सोचा कि इन्हें पहले भी उन्होंने मजा की थी और अभी मजा कर रहे हैं, अभी किसी भी तरह इनको मजा नहीं देना है। तो उन्होंने क्या किया, उनका अपहरण कर दिया। युगलिक क्षेत्र में से दोनों का अपहरण करके और यहाँ भरत क्षेत्र में उनको लेके आए और उनका शरीर जो 3 किलोमीटर था, उनका शरीर कितना छोटा बना दिया। उनका शरीर अपने देव की शक्ति से उन्होंने छोटा बना लिया और भरत क्षेत्र की चंपापुरी नगरी, उसमें इक्ष्वाकुकुल के राजा को मृत्यु हुआ था और ये दोनों को राजा रानी बना दिया। हाँ, तो देव ने दोनों को उठा के लाके यहाँ राजा रानी उन्होंने बना दिया और ये राजा रानी दोनों 7 व्यसन में डूब गए, दोनों 7 व्यसन में डूब गए और मर के दोनों नरक में चले गए। हाँ, दोनों मर के नरक में चले गए। तो अभी इसमें आश्चर्य क्या हुआ, हाँ, युगलिक में से कभी कोई भी जीव को युगलिक को यहाँ ये भूमि में ला नहीं सकते, लेकिन ये देव ने अपनी शक्ति से, देव भी ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन ये इसने अपनी शक्ति से यहाँ अपने युगलिक भूमि में से ये भरत क्षेत्र में लेके आए, वो आश्चर्य। बराबर उनका शरीर वापस लौटा दिया, वो सब क्या है, आश्चर्य है। नहीं, आरा तो अभी जो 5वां आरा युगलिक में तो कोई आरा नहीं है, युगलिक में तो सब नहीं। तो ये जो राजा वो कौन सा, हरिवंश का था और वो राजा से हरिवंश की उत्पत्ति हुई, इसलिए 7वां आश्चर्य है हरिवंश की उत्पत्ति। 8वां आश्चर्य चमरेंद्र का उत्पाद, यानी पूर्ण नाम के ऋषि थे और तप करके चमरेंद्र बने और जैसे ही वो चमरेंद्र बना, 64 इंद्र है उसमें से चमरेंद्र जो नीचे के जो भूमि है, नीचे के जो देवलोक है, उसका वो इंद्र कहलाता है, वो चमरेंद्र। उन्होंने जैसा उत्पन्न हुआ और ऊपर नजर की तो अपने नाम से देखा कि ऊपर जो सुधर्मेंद्र है, पहले देवलोक का जो इंद्र है, उसका पैर है बराबर उसके सर पे ही, वो तो ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन उसका सर पे ही जैसे हो वैसा उनको लगा, यानी इसलिए उसका अहंकार कि मैं भी इंद्र हूँ और वो भी इंद्र है, लेकिन वो ऊपर उसका पैर बराबर मेरे सिंहासन के ऊपर ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको गुस्सा आया और उसका जो परिघ नाम का शस्त्र था, वो इंद्र का शस्त्र, वो चंद्रमा का शस्त्र कौन सा है, वज्र है, ये चंद्रेंद्र का शस्त्र परिघ लेके वो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, ऊपर चंद्रमा जो इंद्र है उसको मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बीच में ये अपना भरत क्षेत्र आया और भगवान महावीर स्वामी भगवान कौशल ज्ञान में लीन थे और ये चमरेंद्र उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और भगवान को नमस्कार करके वो सौधर्म सभा में पहुंच गए। सौधर्म की सभा में पहुंच गया तो वहाँ जाके इंद्र का तिरस्कार करने लगा और तभी वो सौधर्मेंद्र वो एकदम गुस्से हो गए और उन्होंने अपना वज्र छोड़ा, इसके ऊपर ये चमरेंद्र को उन्होंने अपना वज्र छोड़ा और ये चमरेंद्र एकदम भयभीत हो गए। वो तो नीचे का इंद्र था, इंद्र वो सौधर्म के सामने उसके तो कुछ चलती नहीं थी, लेकिन अहंकार आ गया था, इसलिए उसको मारने के लिए उसको गया था। जैसा ही वज्र छोड़ा और वज्र उसके पीछे भागने लगा और चमरेंद्र आगे और वज्र पीछे, वापिस बीच में क्या है, भरत क्षेत्र, वहाँ भी भगवान को देखा और ये चमरेंद्र है भगवान के 2 पैर के बीच में, 2 पैर के बीच में वो छुप गया और अभी वो वज्र है वो धीरे उसके पास ही आने वाला था, खाली 1 हाथ ही दूर था। उसके पहले ही सौधर्मेंद्र ने देखा तो अभी उसने भगवान का शरण ले लिया, चमरेंद्र ने भगवान का शरण ले लिया है तो अभी उसको मारना नहीं है और इंद्र ने सौधर्मेंद्र अपना वज्र है तो वापिस ले लिया बराबर। तो ये भी एक क्या हुआ आश्चर्य, तो चमरेंद्र कभी भी वहाँ ऊपर सौधर्म में जा नहीं सकता, लेकिन एक भगवान के पास गया और भगवान की कोई एक शक्ति उसको मिली, उसी कारण वो ऊपर पहुँच गए, तो वो भी आश्चर्य हुआ। फिर 9वां आश्चर्य ये उत्कृष्ट उगाना वाले 108 आत्मा एक समय में कभी भी मुक्ति में नहीं जाते। तो उगाना यानी क्या, शरीर की ऊंचाई, यानी उत्कृष्ट उगाना मनुष्य की कितनी रहती है, 500 धनुष। हाँ, ऋषभ भगवान की काया कितनी, 500 धनुष की बराबर। तो उत्कृष्ट उगाना है वो 500 धनुष की है। तो ऐसे
500 धनुष की काया वाले 108 आत्मा एक समय में ही एक साथ में मोक्ष में नहीं जाते। लेकिन आदिनाथ भगवान उनके 99 पुत्र कितने हुए 100 और भरत चक्रवर्ती के 8 पुत्र, ऐसे जो 108 जीव वो सभी एक ही समय में एक ही साथ और सबका अवगाहना चाहे कितनी थी 500 धनुष की, सभी एक ही साथ में एक ही समय में मोक्ष में गए। तो ये भी एक आश्चर्य हुआ। बराबर। 10वां आश्चर्य ये असंयत की पूजा। संयत यानी साधु और असंयत यानी ये जो साधु नहीं है वो। बराबर। तो सूर्यनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान के बीच में वो शीतलनाथ भगवान द्वारा तीर्थ की यानी श्रीनाथ भगवान का शासन जब चल रहा था और अभी शीतलनाथ भगवान ने तीर्थ की स्थापना नहीं की बीच में क्या हुआ तो जो संयत जो साधु थे वो साधु अभी कोई भी नहीं रहे और वो टाइम असंयत है, उनकी पूजा चालू हो गई। साधु तो थे लेकिन साधु को कोई पूछते नहीं, वो टाइम साधु को कोई पूछते नहीं थे। और जो असंयत थे सन्यासी वगैरह थे जो जादू टोना वगैरह करते थे उसको सब पूजने लगे, इसलिए असंयत की पूजा वहाँ चालू हुई। जो साधु नहीं कहलाते हैं वो असंयत है, यानी 9वें और 10वें तीर्थंकर के अंतरे में आरंभ परिग्रह वाले जो ब्राह्मण वगैरह थे वो उसकी पूजा चालू हुई। तो वो भी आश्चर्य हुआ। ऐसा साधु भगवान विराजमान हो तो उसकी पूजा न हो तो लोग बाकी सबको पूजे, ऐसा कभी भी होता नहीं है। क्योंकि सूर्यनाथ और शीतल भगवान के बीच में ये भी जो ऐसा असंयति की पूजा हुई वो भी क्या हुआ आश्चर्य हुआ। तो इसमें से 10 आश्चर्य यहाँ पूरा हुआ। तो 10 आश्चर्य में से 5 आश्चर्य अन्य तीर्थंकर के समय में हुआ और 5 आश्चर्य भगवान महावीर स्वामी के समय में हुआ। यानी उत्कृष्ट अवगाहना, फिर आदिनाथ भगवान, फिर हरिवंश की उत्पत्ति। उत्कृष्ट अवगाहना किसके समय में हुआ? आदिनाथ भगवान के समय में। हरिवंश की उत्पत्ति शीतलनाथ भगवान के शासन के पहले हुई। फिर तीर्थंकर, स्त्री तीर्थंकर वो मल्लिनाथ भगवान के, कृष्ण का ऊपर तंका वो हेमनाथ भगवान के समय में, और असंयति की पूजा वो सूर्यनाथ भगवान के समय में हुई। यानी वो हरिवंश की उत्पत्ति वो शीतलनाथ भगवान के समय में हुई और बाकी के जो आश्चर्य है वो भगवान के समय में हुई।
योगसिद्धाय सिद्धबुद्धाय भद्रभावाय नमः। विश्वपूज्याय पूज्यभावाय शर्मखण्डाय नमः। नागीश्वराय भागम्भीराय भाविताय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। गुरुदेवाय गुरुभक्ताय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। गुरुध्यानाय गुरुस्पर्शाय ध्यानसिद्धात्मने। गुरुशुभ्राय शुभरत्नाय रत्नत्रैकल्ये। शुद्धपाराय शुद्धसाराय शुद्धप्रदायिने। गुरुगौरवाय मोक्षकन्दाय देवते तेजोहरके। गुरुदेवा महासरिते गुरुज्ञानाग्नये नमः। गुरुसाकार सिद्धाय गुरुपरमार्थदायिने। धर्ममार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय नमः। ज्ञानवन्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय नमः। योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय नमः। अब झूमो नाचो आज, कोई हुक्म गाओ आज, उत्सव का मौसम है।